लेकिन अब कोई झूठ बोल रहा है, कोई सही बोल रहा है। अब सवाल यह है कि इसमें एक शख्स ये कहता है कि आप लाइए, प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए। आप तो वकील हैं, मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं। वो कह रहे प्रूफ लाइए, एविडेंस लाइए, सिग्नेचर किए हुए कागज दिखाइए, सिग्नेचर किए हुए कागज दिखाइए जो डॉक्टर्स ने किए या जो एक्सपर्ट कमेटी ने साइन किए, वो लाइए, दिखाइए। तो अब सवाल ये कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का नाम, मैं वही सवाल पे लौट रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, झूठ नहीं बोला जा सकता क्योंकि जाने गई हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का नाम लेके झूठ बोला जा सकता है दिव्यांशु इस तरह से, और इस डोमेन में कोविड के पीरियड में? दिव्यांशु, प्रतीक जी, इस रिपोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जब तक वो रिपोर्ट आती नहीं है चर्चा बनती नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब यह प्रश्न आ गया कि यह झूठा दावा किया जा रहा था, झूठा क्लेम कर रहे थे, झूठी फोरकास्ट दिखा रहे थे, तब यह प्रश्न उठता है कि आखिर हो क्यों रहा था ये जैसे कि अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि लोगों की जान गई, सही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, सही है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था क्योंकि लोगों को बिस्तर नहीं मिल रहा था अस्पताल के अंदर। ये मेरे छोटे बाल जो आप देख रहे हैं, मैंने एक साथी अधिवक्ता का अग्नि संस्कार अपने हाथों से किया है और उसे अस्पताल नहीं मिल रहा था, उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। लोगों की जानें गई हैं, लेकिन प्रश्न यहां उठता है कि अवेलेबल नहीं थे अस्पताल के अंदर। अस्पताल में कोई जाए तो मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें, अगर झूठी स्कार से दिखाएंगे मार्केट में तो नहीं है, वही कालाबाजारी। आपने कहा कि टन चाहिए ऑक्सीजन, तो लोगों ने कुलदीप से सवाल बनता है, कुलदीप से सवाल ये पूछेंगे जरूर कि नहीं कुलदीप, आपका सवाल ये बनता है जो पूछा जा रहा है कि स्कैसिटी जो थी, कमी जो थी, वो क्रिएट की जा रही थी और एक डाटा ये किया जा रहा था कि 976 मैट्रिक टन की जरूरत है, जो कि 4 गुना ज्यादा था, इतनी जरूरत नहीं थी। प्रतीक जी, 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप एक सेकंड, 8 मई को 8 मई 2021 को यह पैनल बनाया जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा और 9 मई से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगती है। 530 मैट्रिक टन उपलब्ध था, 74 मैट्रिक टन वापस किया दिल्ली सरकार ने कि हमें नहीं जरूरत है अब। और मैं ये भी वापस कह दूं कि जब 8 मई को जब पैनल गठित किया जा रहा था, तब यह कहा जा रहा था दिल्ली सरकार की तरफ से कि आप ऑक्सीजन की ऑडिट मत करो, आप टैंकर की ऑडिट करो। यह क्या मजाक था? और तब भी यह कहा गया कि अगर ऑडिट होगा तो उसमें जो परिणाम है वो गलत आएंगे। ये इनको पहले ही पता था। मैं ये कह रहा हूं कि मैं लोगों के बीच में था, मैंने लोगों के लिए भाग दौड़ की है, ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदा है। मैं आपको कह रहा हूं कि सारी समस्याएं, अगर यह पता होता कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है तो शायद लोगों में भय कम होता, कालाबाजारी कम होती। सिर्फ ध्यान भटकाने के एक बात और मैं बता दूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस प्रकार से दिल्ली सरकार दोष लगा रही है केंद्र सरकार पर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ा है क्या प्रवक्ता महोदय ने, जो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हमारी सहायता नहीं कर रही? एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। मैं दिव्यांशु नहीं कुलदीप बहस के लिए बहस नहीं, कुलदीप बहस के लिए बहस नहीं, मैं दिव्यांशु को भी रोक रहा हूं। आपने बकायदा किताबें कम पढ़ी हैं, संघ की किताबें ज्यादा पढ़ ली लग रहा है। ठीक है, ऐसा है, मैं कौन सी पुस्तक पढ़ता हूँ और ऑर्डर पढ़ता हूँ, मैं ऑर्डर पढ़ता हूँ 30 अप्रैल 2021 का ये आपका हलफनामा है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार का है, ये हलफनामा दिल्ली सरकार का है। 976 मैट्रिक टन। एक बात सीधे नहीं, मैं वकील हूँ, मैं बिल्कुल कुलदीप बिना तैयारी के। कुलदीप हाँ बोलिए कुलदीप बोलिए। प्रतीक जी, हमने कब मना किया? हमने डिमांड नहीं की, हमने तो मना नहीं किया। जो बार-बार कह रहे हैं कि 976 मैट्रिक टन, 976 मैट्रिक टन, हम तो कह रहे हैं हमने डिमांड की थी। हमने डिमांड इसलिए की थी कि दिल्ली में डिमांड थी, हॉस्पिटल की डिमांड थी, ये जानना चाहते हैं ये डिमांड लोगों को ऑक्सीजन चाहिए थी। कुलदीप वो यही जानना चाहते हैं कि 976 मैट्रिक टन की डिमांड जो थी कहां से आई, उसका लॉजिक क्या था? क्योंकि ये कह रहे हैं ये इन्फ्लेटेड है, ये 4 गुना ज्यादा मांग रहे हैं आप, ये जरूरत थी नहीं। ये कहना चाह रहे हैं जो दिल्ली के हॉस्पिटल थे, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे लोग हो, जो वो डिमांड भेज रहे थे वो फर्जी थी। इनका कहने का मतलब ये मतलब सीधा उन डॉक्टरों के ऊपर और हॉस्पिटल के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं जिन्होंने इस पेंडेमिक में फ्रंट लाइन पे आके काम किया देश के लोगों के लिए। ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। वो डिमांड जो थी वो लोग, अरे मैं नहीं कह रहा हूं प्रतीक जी, आप भी कह रहे होंगे, आपके भी एसओएस होंगे, आपके साथियों के भी एसओएस होंगे ऑक्सीजन के लिए। लोगों ने देखा होगा 300 लोग लाइन में खड़े सिलेंडर लेने के खड़े थे।
कि उनको गैस सिलेंडर मिल जाए, उनके घर में डेथ हो गई राधिका। लोगों की, क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। इनको इस बात की जानकारी नहीं है। इनको इस बात जानकारी होनी चाहिए कि इनकी नाकामियों की वजह से, इस केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से देश में कितने लोगों की जान ऑक्सीजन की वजह से चली गई, और केवल दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी गई, हरियाणा में भी गई, बगल के और राज्यों में भी गई। मैं आ रहा हूं, राजीव आ रहा हूं, नाकामी मैं आ रहा हूं, राधिका, 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 प्रतीक जी मैं इनका जवाब देना चाहता हूं। बोलिए। ऐसा है, केंद्र सरकार तो फिर मेरे जवाब हमारी फिर इसे जो अरे बात तो फिर मेरे को कमेंट करने का मौका भी दीजिएगा। उस तरह की बहस डिबेट मैं नहीं आपको है। बताऊंगा संविधान क्या है। वकील साहब एक तरफा बात करके केंद्र निकल जाते हैं सरकार साइड और से। राज्य सरकार के अपने अपनी मर्यादाएं हैं। जो लोक स्वास्थ्य है वो राज्य की सूची में आता है, क्या पता है आपको? ये क्या मैं बोल केंद्र सकती हूँ? सरकार सिर्फ सपोर्ट कर सकता है। ये लेकिन ऑक्सीजन का तो जिम्मेदारी बिल्कुल ऑक्सीजन का तो सपोर्ट जिम्मेदारी, आपको पता ऑक्सीजन है, की जिम्मेदारी तो दिव्यांशु थी ना सेंटर आपको पे। पता है दिल्ली को बिल्कुल सही ऑक्सीजन है। कौन देता है? मैं आपको ये ये कह रहा जानकारी हूँ है? प्रतीक जी, मैं ये हाँ। कह रहा हूँ कि ये